नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं मैथ 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 को आज इस वीडियो में बताऊंगा और सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो हम देखते हैं 1 नंबर में क्या है। 1 नंबर में आपको है कि कौन सा सेट्स है कौन सा नहीं है और आंसर को जस्टिफाई करना है या आपको रीज़न देना है। जनरली जस्टिफाई करना है, रीज़न देना है। तो आप सॉल्यूशन में जाइए। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जेड। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जेड। तो जेड से लेटर आपको पता है कि अगर देखा जाए सारे मंथ्स में कौन कौन है, जनवरी, जून, जुलाई। ओके, ये 3 मंथ हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि 3 मंथ है और तीनों मंथ, इसका मतलब है वेल डिफाइंड हो रहा है कलेक्शन। मतलब हम कलेक्शन कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बता ही नहीं सकते कि कोई है भी या नहीं है, ये फिक्स दे दिया। यही कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जेड है, तो ये होगा। क्यों होगा? यस, दिस कलेक्शन इज ए सेट। ये कलेक्शन सेट तो हो गया आपको, बट क्यों, ये भी तो रीजन हो सकता है। अब हम रीजन देंगे। आप देखो, दिस कलेक्शन या आप दे सकते हो कि ए मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग with letter Z, with letter Z is a well defined collection। इसीलिए आपको ये क्या है, सेट्स है। देन हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड में है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो उनके टैलेंट, मतलब मान लो कि अगर 10 हम राइटर्स को लेंगे तो उनके टैलेंट तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एरिया में भी हो सकता है। मान लो कोई फिल्म के राइटर अच्छे हो सकते हैं, कोई स्टोरी के, कोई इकोनॉमिक्स के, कोई साइंस के, हर तरह के राइटर हो सकते हैं। तो उनको वो डिफरेंस है, वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है। वो एक डाटा तो हो सकता है, बट वो सेट्स नहीं हो सकता है। सेट के लिए हमको वेल डिफाइंड डाटा चाहिए, और आपको डाटा तो कोई बात नहीं है, डाटा तो मेनू ही डाटा ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंस, यहाँ दे सकते हो नो, this collection is not a set। talented writers can differ or vary from one writer to another। ये आपको कारण हो गया, क्योंकि दोनों डिफर कर जाएंगे, टैलेंटेड जो भी राइटर है। फिर थर्ड हम देखते हैं। थर्ड आप देखो तो एक टीम 11 है जिसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वर्ल्ड की।
तो एक टीम बनाना है जिसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये भी आपको वेल डिफाइंड नहीं कर पाएगा, आपको थर्ड में भी वेल डिफाइंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनके भी तो आपको टैलेंट पर ही निर्भर है, तो टैलेंट बहुत अलग अलग तरह से हो सकता है, कोई सिक्सर्स में है तो कोई आपको 4 के लिए है, कोई बाउंड्री के लिए जाने जाते हैं, कोई कुछ और के लिए जाने जाते हैं। तो नो, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। जस्टिफाई करना है तो इसमें क्या होगा, टैलेंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टैलेंट ऑफ क्रिकेट बैट्समैन can vary from one to another। ये भी हो गया। फोर्थ में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सारे लड़के के बारे में बोल रहा है, तो ये कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों होगा, ये भी बड़ी बात है। तो देखिए, इसने टैलेंट की बात नहीं की, अगर टैलेंट की बात करती तो ये भी नहीं होता, बट इसने सिर्फ बोला बॉयज़ के बारे में। तो एक कलेक्शन आप बना सकते हो, क्योंकि मान लीजिए 8 है तो 8 क्लास है, तो इसने क्लास भी दे दिया। अगर स्कूल देता तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसमें वेरी करता है क्लास 1 से 10 तक में, बट एक ही क्लास में एक ही टाइप के, तो वो स्टूडेंट आपको उनके टैलेंट में तो वेरी करेगा, बट उनको जब हम कलेक्शन करते हैं तो उनमें वेरी नहीं करेगा, वो कलेक्शन सेट हो जाएंगे। द कलेक्शन इज ए सेट because this collection, या आप दे सकते हो because a boy is a well defined collection। क्लियर है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन, तो 1 का फिफ्थ में आपको बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये वेल डिफाइंड कर रहा है, क्योंकि लेस देन 100 से बोल रहा है। अगर यही आपको इन्फिनिटी दे देता, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सिर्फ दे देता तो प्रॉब्लम है, और लेस देन 5, लेस देन 6 या इवन नंबर और नंबर लेस देन दे, तो वो तो ऑल नेचुरल नंबर्स आपको क्या है, लेस देन 100 क्या है आपको एक सेट्स है। तो यस, दिस कलेक्शन इज ए सेट्स बिकॉज दिस कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये जस्टिफाई भी हो गया। देन 6 में कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर आपको ये देंगे कि एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय सम राइटर्स और द राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, द राइटर्स ऑफ इंडिया, तो आपको प्रॉब्लम है। बट अगर किसी खास आपको दे दे मुंशी प्रेमचंद जैसे, तो ऑटोमेटिकली उनके बुक को आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो डाटा में, और वो वेल डिफाइंड भी होगा, कि जैसे गोदान हो गया, फिर गबन हो गया, तो इस तरह से हम आपको क्या कर सकते हैं, इसको वेल डिफाइंड है, तो ये भी यस जस्टिफाई आप कर सकते हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यहाँ आपको ऑल इवन इंटीजर्स आपको जस्टिफाई कर दिया गया है, तो आप इसे भी जस्टिफाई कर सकते हो, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि ये भी आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देन 8 में आप है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर।
तो आपको एक चैप्टर, जैसे आपको चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह सेट्स बनेंगे। तो वहाँ पर आपको एलिमेंट उसके जो आएंगे, जो डाटा के एलिमेंट आएंगे और जो सेट्स कलेक्शन के आएंगे, वो आपका वेल डिफाइंड है। तो आप कह सकते हो ये भी क्या है आपको, यस दिस इज ए सेट। यहाँ लास्ट में देखिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इसको थोड़ा डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों है वेल डिफाइन करना इस कलेक्शन को? क्योंकि कोई कहीं का आपको टाइगर भी हो सकता है और लायन भी हो सकता है, और ये कोई नहीं कह सकता है कि सबसे डेंजरस कौन हो सकता है। तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा, तो नो। दिस कलेक्शन, ये 9th नंबर का है सॉल्यूशन। दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट बिकॉज द मोस्ट या डेंजरस, द डेंजरस एनिमल्स differ from one animal to another। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 1 एंड हो गया। अब क्वेश्चन सबको एक सेट दिया हुआ है और आपको सिंबल दिया हुआ है 2, और इसको आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करना है कि या तो ये होगा या तो ये। इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको आपको इप्सिलॉन बोला जाता है। ये इप्सिलॉन का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, तो बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू। जैसे आपको इसमें बोलना है कि 5 ए का बिलोंग्स है या नहीं है, मतलब 5 जो है ए के सेट में आएगा या नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। और ये नॉट बिलोंग्स टू है, तो अगर 5 ए के अंदर नहीं है तो आप ये साइन दोगे। अगर 5 सेट ए के अंदर है तो ये आएगा। तो आप देखो 5 इज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट और नॉट, तो यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इप्सिलॉन लगा दोगे। देन फिर सेकेंड देखिए 8 है या नहीं है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, तो कट कर देंगे। देन थर्ड इज 0 बिलोंग्स टू दिस और नॉट, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 यस, एंड 2 यस, एंड 10 नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बहुत ही, हम नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जब कोई सेट इज इक्वल टू लिखा होगा आपको, वह सेट किस फॉर्म में हो, एक कर्ली ब्रैकेट के अंडर में हो और एक्स कॉलन और प्रॉपर्टी दिया हो, तो आप समझ जाना कि वो कौन से फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज एन, कंडीशन दिया हुआ है एक्स एक इंटीजर है जो आपको -3 और 7 के बीच में लाई करता है। तो -3 और 7 के बीच में लाई करता है, तो आपको एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू -3 लेस देन है, -3 x से लेस देन है तो x से बड़ा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसके अबव नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। उसके बाद एक इंटीजर है तो 0 भी होगा, सभी मेरे क्या हैं इंटीजर है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। तो फिर इसलिए या 10
we can write the set A as roster form. अब देख लीजिए क्या होगा, A इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड नंबर है v इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जो x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होंगे, नेचुरल नंबर है 6 से कम, तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, आपको पता है ये होल नंबर 0 से, बट नेचुरल नंबर 1 से। तो 1 2 3 4 5। तो फिर आपको सेट एज रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर एंड 5। फिर थर्ड में आपको गिवन दिया हुआ है कि x 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको बताना है 2 डिजिट नंबर जो 2 डिजिट का ऐड करके 8 आ जाए, तो 1 and 7 + 8, इस तरह कोई नंबर आपको बताना है। और आपको पता ही है कि नंबर को हम सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम 17 ले लेंगे तो आपको 71 नहीं लोगे, सॉरी, अगर 17 लेंगे तो वो दोबारा हमको 17 नहीं लेंगे, तो रिपीट कभी भी हमको नहीं करना है, याद रखना है आपको। तो हम देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड के सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट C इज इक्वल टू। अब आपको देखना है कि इसमें क्या होगा, तो 17, तो 17 में क्या हो रहा है, 1 + 7 कितना होगा आपको, 1 + 7 देखा जाए तो आपको 8 होगा। देन सेकेंड अगर देखा जाए तो 26, 6 to 8 35, 44, देन 53, 62, इसी को अपोजिट कर सकते हैं, 71, देन कोई और 80। 08 हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि 08 आपको सिर्फ 1 डिजिट के नंबर होंगे, वो 2 डिजिट के नहीं होंगे, क्योंकि 0 पहले आएगा तो वो एक ही डिजिट आएगा। अब हम इसको सेट्स को क्या चीज़ में फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट इन एज रोस्टर। इन दोनों के ऐड सबके 8 आ रहे हैं, ये 2 डिजिट हैं। इसके बाद अगर आएंगे भी, मान लीजिए आप बोलोगे कि सर ये 1 6 1, इसके भी क्या आ रहे हैं आपको, सम 8 आ रहे हैं, बट ये 2 डिजिट नहीं है बल्कि ये 3 डिजिट नंबर है। तो हमको 2 डिजिट नंबर चाहिए था। यहाँ पर आप फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ में आपको दिया हुआ है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। तो 60 के हम क्या करेंगे, आपको फैक्टर निकालते हैं। तो 60 के फैक्टर अगर देखा जाए तो 2 3 2 × 5, ये फैक्टर आ गए। तो फैक्टर आए तो प्राइम नंबर हमको चाहिए, और आपको पता है हम सेट में 2 3 5 नहीं लिख सकते हैं।
2 2 बार नहीं लिख सकते, हम कभी भी सेट रिपीट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये हम नोट्स में लिखा चुके हैं आपको कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 3 एंड 5। आपको साइड में रफ में कर लेना है, आपको आ जाएगा, या 60 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सेट एज ए रोस्टर फॉर्म सिंपल है, 2 3 और 5। ये डी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, जहाँ पर आपको सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, एंड सेकंड है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हम दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एलिमेंट ट्रिगोनोमेट्री के जो आएंगे आपको, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सेट ई के एलिमेंट जो आएंगे वो क्या आएंगे, टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। हमने सारे वर्ड तो लिख दिए हैं, लेकिन आप देखो टी सेम है, आर भी सेम है और ओ भी सेम है। तो हम पहले ही आपको बोल दिए हैं कि 2 एलिमेंट अगर सेम हो तो सेट में नहीं आएगा, वो सिर्फ एक एलिमेंट को ही इंक्लूड करेगा। तो टी कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यहाँ से ओ कैंसिल हो जाएगा। तो आपको वाई, आप देख लो, टी आर आई जी एंड ओ भी यहाँ आएगा, एन एम ई एंड टी आर तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों रिपीट है, तो आई। तो इसका मतलब जो सेट्स है एज रोस्टर फॉर्म, वो क्या होगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई एन वाई। 5th हो गया। 6th में भी सेम क्वेश्चन है, 6th में भी सेम ही है कि आप एलिमेंट पहले लिख दो, एलिमेंट क्या है तो बेटर, तो बी ई टी आर। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में जो सेट होगा वो हो जाएगा बी ई टी आर। ये क्वेश्चन नंबर 3rd एंड हो गया। 4 नेक्स्ट में क्वेश्चन 4 में देखेंगे आप, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, उस सेट दिया हुआ है, सेट को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि गिवन में सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 6 9 12। ये आपको सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो आप इसको क्या चीज़ में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए आपको ये पता चल रहा है, जब इस एलिमेंट को हम देखेंगे तो ये 3 6 9 12 है, और ये कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल ऑफ किसका हो रहा है, 3 का। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 है, लेकिन 4 के बाद आपको नहीं है। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 से कम। तो इसको हमको सेट ए एज सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में x इज इक्वल टू
सॉरी एक्स कोलन एक्स का प्रॉपर्टी डालना था, यही होता है। तो हम इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे, आपको 3 को मान लो, हम एक एलिमेंट ले लेंगे, सिंपली है कि 3 इंटू 1 3, रफ में आप देख लो तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 3 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो इससे पता चलता है कि सेट फॉर्म में हम जब बदलेंगे तो x कोलन, अब क्या है, x हम 3 अगर लें, हम अगर x को 3 लें तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3, और अगर हमने 3 लिया तो 3 का मल्टीपल ही 1 2 3 4 हो रहा है, तो 3n। तो x का मल्टीपल क्या हो गया, यहाँ n के जगह 1 पुट कीजिए तो 3 2 6 3 9 12, वेयर n इज इक्वल टू, या आप तो यहीं पर लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, या आप दे सकते हो कि n एलिमेंट है n के, एंड n जो होगा 0 से आपको बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 4, या आपको यहाँ आप 5 भी दे सकते हो। ये आपकी इच्छा है, आप कैसे लिखते हो वो डिपेंड करता है। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ये है, बट हम इसको अलग अलग, जिसे आपको ये भी लिख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, अदरवाइज 0 लेस देन l 4, ये भी डाल सकते हो। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर आप देखोगे 2 4 8 16 32। इस एलिमेंट में जब आप ध्यान दो तो ये सारे क्या हैं, आपको 2 के तो मल्टीपल हो ही रहे हैं, लेकिन आपको 2 के पावर हो रहे हैं। 2 के पावर 1 अगर करते हैं तो 2, 2 के पावर 2 तो 4, 2 के पावर 3 तो 8। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो 2 के पावर हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आप सेट ए दे सकते हो या गिवन सेट भी लिख सकते हो। अब क्या होगा, x कोलन x इज इक्वल टू 2 पावर n। 2 पावर जब n हमने दिया तो यहाँ से पता चल गया कि n जो है एलिमेंट क्या होगा, कहाँ तक होगा। तो 2 पावर 5 होता है 32, आपको पता है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा मेरा 32। तो इस तरह n एलिमेंट किसका हो जाएगा, आपको n का एंड जो n है वो आपको 1 से बड़ा और या बराबर होगा, तो किसके, तो 5 के। क्लियर है। एंड थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड में 5 25 125 625, ये क्या है 5 का है, तो इसका डायरेक्ट हम दे देते हैं। क्या होगा x इज इक्वल टू 5 पावर n, n एलिमेंट हो जाएगा n का, एंड अब देखिए 5 पावर 1 5, 5 पावर 2, तो 5 पावर आपको कितने हो जाएंगे, ये हो गए 3 125, 5 पावर 4 अगर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 625। तो 1
लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका हो गया। फोर्थ नंबर आप देखोगे तो 2 4 6 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x इज एन इवन नंबर्स। फिफ्थ में 1 4 9 100, ये आपको अगर ध्यान दो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर इस तरह कहाँ चला जाएगा 100। इसका मतलब सबका स्क्वायरिंग है, तो x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड अब x तो स्क्वायर है किसका, तो नेचुरल नंबर का, बट वो नेचुरल नंबर जो है कहाँ लाई करेगा ये भी तो देखना है। या आप दे सकते हो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, लाई कहाँ से करेगा आपको 1 से 10 के बीच, तो 1 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर वेयर n एलिमेंट n एंड 1 जो है लाई करेगा 10, हो गया। क्वेश्चन 5 में हम देखेंगे जहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, आपको सारे एलिमेंट्स बताने हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है गिवन सेट और उसके एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखो कि गिवन में आपको सेट ए दिया हुआ है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सिंपली है ऑड, पहले ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर आपको पता ही है कि क्या होंगे, तो क्या होंगे 1 1 3 5 डैश 1 3 5 डैश डैश इन्फिनिटी ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्फिनिटी होगी। ये आपको सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। अब हम बी के देखते हैं। सेट बी के देखिए तो यहां पर दिया है x इज एन इंटीजर और एक कंडीशन डाल दिया है आपको -1/2 और 9/2 के बीच में आपको x लाई करेगा। तो आपको एक कंडीशन है तो आपको समझना होगा कि इसके बीच में लाई करेगा, तो -1/2 का मतलब हो गया एक तरह से 0.5 माइनस, तो इसका मतलब 0, क्योंकि इंटीजर है तो 0 देन 1 देन 2 देन 3, किसके बीच लाई करेगा अगर देखा जाए तो -0.5 to 4.5 इसके बीच। तो इसके ये डेसिमल है तो हमको देना है इंटीजर, तो इंटीजर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, 5 ले नहीं सकते हैं, 4.5 या 4.2 ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो डेसिमल है, तो 0 to 4। देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपको, सेकेंड क्वेश्चन आपको है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो थर्ड क्वेश्चन में है x एक इंटीजर है जहां पर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो अगर 1 हम ले देंगे तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो तो 4 से कम ही है।
2 क्या हो जाएगा, 2 भी आप देखोगे तो 4 के नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका आप एलिमेंट बता सकते हो, तो क्या होगा एलिमेंट, x² लेस देन इक्वल टू अगर 4 है तो क्या हो सकता है, आप देखिए -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये देगा 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 देगा, तो 9 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 4 से हमको नीचे चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -2 -1 और 0 भी हो सकता है, इंटीजर है तो 0 देन 1 एंड देन 2, ये मेरा एलिमेंट हो गया। फिर आपको नेक्स्ट में है डी में लोयल। लोयल एक लेटर है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पर एक चीज़ें और आप देखो, अगर हम लोयल की बात करें तो यहाँ पर L और L क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और सेट में रिपीट नहीं होता है एलिमेंट ऑफ सेट में, तो L Y LOY एंड A, ये मेरा एलिमेंट होगा। हम दोबारा L नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट नहीं करेगा। फिर मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, बहुत अच्छे। किसके किसके नहीं होते हैं, तो ये अभी आपको पता ही है कि किसके किसके नहीं होते हैं। तो 31 डेज नहीं होने वाले होंगे, क्लियर है। जनवरी तो 31 होता है, फरवरी नहीं होता है, 18 28 और 29 होते हैं। देन अप्रैल, उसके बाद क्या होगा, मार्च नहीं होगा, मई नहीं होगा, देन जून, जुलाई अगस्त होगा, सितंबर नवंबर, यानी 5 जो होते हैं वो आपको या तो 30 या तो 28 29 होते हैं, बट आपको 31 नहीं होते। क्लियर है, ये हो गया आपको। सॉरी, नॉट हैविंग इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक, नॉट हैविंग। देन 6 नंबर में आपको क्या पूछेगा कि x इज ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k, तो k के पहले आपको सारे अल्फ़ाबेट आपको बताने हैं, तो बता दीजिए। k के पहले ये स्मॉल या आपको नहीं बोला गया, ये सिर्फ कांस्टेंट बोला गया जो कि k के पहले है, तो हम a नहीं लेंगे क्योंकि a e i o क्या होता है मेरा, a e i o u ये वोवेल होते हैं, तो वोवेल छोड़ के हमको लेना है क्योंकि कांस्टेंट ही लेना है। तो कॉन्सोनेंट होगा, सॉरी कॉन्सोनेंट नॉट कांस्टेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या होंगे, बी हो गया। तो ये सारे मेरे सेट्स के एलिमेंट्स हैं, तो ये 5th नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 देखेंगे, जिसमें आपको मैच ईच ऑफ द सेट है, जो एक रोस्टर फॉर्म में है, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों को मैच करना है, दोनों आपको मैच करना है कि कौन किसके आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर। अब देखिए 1 2 3 6, तो इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 6 क्या हो सकता है, क्या एक प्राइम नंबर एक डिवीजर ऑफ 6 है। डिवीजर ऑफ 6 तो राइट है, क्योंकि डिवीजर क्या होता है, फैक्टर ऑफ 6, तो 6 को फैक्टर आप कीजिए तो 1 2 एंड 3 एंड 6, तो ये आपको डिवीजर तो है बट प्राइम नंबर तो नहीं है ना, 6 प्राइम नंबर नहीं है, आपको 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 2 3 6 क्या होगा मेरा, आपको ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर देखिए, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर तो है बट ऑड नहीं है क्योंकि 2 एंड 6 है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर आपको होगा क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर भी है और डिवीजर ऑफ
6 है, तो इसके जो आंसर होंगे वो सी नंबर होगा। फिर सेकेंड में 2, 3 अभी हमने बताया कि x प्राइम नंबर भी होना चाहिए और एक डिवीजन ऑफ 6 होना चाहिए, तो ये ए नंबर है, तो इसमें तो कुछ नहीं है। थर्ड में है मैथमेटिक्स। अब आपका सवाल रहेगा कि यहाँ पर अगर देखो तो 3, 6 एंड 9 एंड 2 11 डिजिट है, बट यहाँ 3 एंड 3 6 2 8 और 11 डिजिट है, लेकिन ये सेम होगा क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि सेट्स जो है उसमें का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं कर सकता है, तो रिपीट नहीं कर सकता है तो थर्ड का आंसर कौन होगा, डी, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये 4 बचा कौन, तो सिंपल है बचा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, ऐसे भी सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक, लेस देन 10। अब आपको पता चल रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह मेरा एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि उसके बाद हम और ज़्यादा नेक्स्ट उसके बाद कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर एक्सरसाइज हम 1.2 भी आपको एंड करेंगे, फिर इससे करके हम पूरा मैथ आपको NCERT का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।